कैसे का पनिया पीऊ रे बारी धनिया अरे कैसे का पनिया पीऊ रे बारी धनिया अरे कैसे का पनिया पीऊ रे बारी धनिया की हर के परगाम माला हरी नारायण के परगाम हमारे गिरा दे आप ना दे रहा करे आप दे दीजिए ये हालत खराब करना किए थे। हाँ मालिक, तो अपने वादे को पूरा किया। ठीक है मालिक, बस अपने वादे को पूरा करूंगा। प्यारी ज्योति प्यारी ज्योति लाओ, ये लो बच्चा मुझे दे दो और मैं मालिक के गोद में डाल दूं। नहीं स्वामीनाथ, अच्छी बातें न कहिए। आप ही बताएंगे जिस खुशी के लिए हम लोग कई वर्षों से तड़पते रहे, अब वो खुशी हमें मिली है। मैं अपने बच्चे को महाराज को नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। प्यारी ज्योति, मैं समझता हूँ तेरी दिल को, तेरी हर सिचुएशन को मैं समझता हूँ, लेकिन प्यारी ज्योति इसमें घबराने की बात नहीं है। प्यारी ज्योति ठीक है, ऐसी बात है तो लीजिए स्वामीनाथ। वाह मेरे लाल, परमात्मा ने तुझे कितना तंदुरुस्त और सुंदर बनाया है। उसे मालूम था कि एक दिन तू राजा बनेगा। मेरे लाल, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए और जैसे गंगा जमुना में जल बढ़े वैसे तेरी आयु बढ़े मेरे लाल। प्यारी ज्योति, ये अपने मुंडे को संभाल। मैं चलती हूँ स्वामीनाथ, जस जगाना। ठीक है प्यारी ज्योति, चलो मैं बहुत ही जल्द आऊंगा। ठीक है स्वामीनाथ। अरे खामोशी है एक वजह है, खाली रास्ता बहुत जहाँ खामोशी है। अरे खामोशी है एक वजह है, खाली रास्ता बहुत जहाँ खामोशी है एक वजह है, खाली रास्ता बहुत जहाँ सोचा मेरा मुन्ना राजा तू क्यों खोलिया है। अरे खामोशी है एक वजह है,
मंत्रीवर काहे मालिक? जन्म दिवस तो बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हाँ, मालिक। लेकिन एक काम बाकी रह गया। मालिक कौन सा ऐसा काम बाकी रह गया? दोनों बच्चों का नामकरण करना। हाँ मालिक, की बात तो मैं भूल ही गया था। और उसके लिए क्या किया जाए वही बतलाइए। मालिक इस मौके पे किस प्रकार हम लोग घूमने जाए? मालिक मैं आपसे यही कहूंगा कि आप मेरे बच्चे का नाम रख दें, मैं आपके बच्चे का नाम रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपके बच्चे का नाम सत्यम रख रहा हूँ, जो कि सत्य की राह पर चलने वाला होगा। क्या मालिक आप मेरे बच्चे का नाम सत्यम रख रहे हैं? हाँ, तो उन मुनिवर के पुण्य प्रताप से एक बच्ची भी हुई है, तो क्यों ना इस बच्ची का हम लोग नाम सत्या रख दें? बहुत सुंदर नाम है मंत्रीवर। हाँ मालिक, दोनों एक ही गोत्र से हैं। हाँ, और दोनों का नाम मिलता जुलता है। हाँ मालिक। दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से रहेंगे। हाँ मालिक। ठीक है, चलिए मालिक चलते हैं। आगे सीन देखिए। महात्मा के आशीर्वाद से राज दरबार के अंदर दो बच्चे होते हैं। महाराज के पास एक बच्ची का जन्म होता है, मंत्री के पास एक बच्चे का जन्म होता है। अब ये बच्चे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। काफी दिन धीरे काफी दिन बीत जाता है। अब दोनों बच्चे 18 साल के हो जाते हैं। जब 18 साल के दोनों बच्चे हो जाते हैं, अपने अपने माँ बाप से मिलते हैं, क्या वार्तालाप करते हैं, क्या बात करते हैं। अब ये सीन आप लोग पर्दे पे देखेंगे। लग गई गीत माता। अरे रतिया मोर बलमुआ कैला बल जोड़ी रे, आ झुलनिया दिहला तोरी ननदी, आ सैया पियला शराब, आ कैलस जिंदगी खराब। अरे हम नरम करैया दिहला हमारे लिए झुलनिया दिहला तोरी ननदी, हम नरम करैया दिहला हमारे लिए झुलनिया सैया पियला शराब, आ कैलस जिंदगी खराब। हम नरम करैया दिहला हमारे लिए झुलनिया दिहला तोरी ननदी। बार बार ये मैं देखता हूँ कि जब भी आप दरबार में अकेले रहते हो तो कुछ ना कुछ गाते गुनगुनाते रहते हो। मंत्री जी, आखिर मेरा सहारा कौन है? न मेरे पास मेहरारू और न मेरे पास लड़का है। अच्छा अच्छा, अकेला जा रहा हूँ, इसी तरह गा नाच करके गुनगुना करके अपने जिंदगी को बिताता हूँ। रह गई बात है आपका बच्चा सत्यम, मेरा बच्चा सत्यम धीरे धीरे 18 साल के हो गए हाँ द्वारपाल, और आपसे मिलना चाहते हैं। क्या मेरा बेटा मिलना चाहता है मुझसे? जी। द्वारपाल बुला लो, मैं भी अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। बैठा अभी बुला के लाता हूँ। पिताजी के चरण में मेरा प्रणाम। नहीं
राजा से कैसी बातें करते हैं? ना बेटा करो बात ना द्वारपाल तुम ये समझ नहीं आता कुछ ज्यादा बोलते हो। जाते ना हमके ई अचंभव वाली बात बता रहे हैं। क्या? हमके ई